शहाबुद्दीन का विकास मॉडल कैसा था? इसके नहीं पीछे धर्म गठबंधन है। संकट नहीं है, एकदम बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। आज के दौर में देश के लिए सबसे बड़ा खतरा फासिज्म है। देश के लिए लोकतंत्र बचाना सबसे जरूरी है। हम रहेंगे, बचेंगे, लोकतंत्र बचेगा, तभी वो जिएंगे, आप जिएंगे, हम सब जिएंगे। बिहार का विकास मॉडल नहीं, अभी जो आपके सिवान का विकास मॉडल है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो वर्तमान सांसद है, उनका भी तो कुछ दिन काम करते हुए हो गया। तो आप बताइएगा ना, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, कि इनका विकास मॉडल ठीक चल रहा है। अभी तक तो मैंने, देखिए, जनता प्रतिनिधि होती है तो उससे दो उम्मीदें रहती है। पहला एक उम्मीद ये रहती है कि उनके माध्यम से कुछ विकास राशियां आएगी तो वो जमीन पर उसका खर्च होगा। मैंने अभी तक तो रोड, जमीन पर तो कहीं बोर्ड नहीं देखा है, केवल वही हाई मास्क लाइट देखा संसद निधि का। आप उनके कमजोर नस पर सवाल बार बार कर रहे हैं। पार्लियामेंट में सवाल उठाया, पार्लियामेंट में आप क्या सोचते हैं, पार्लियामेंट में वो कितना सवाल उठा सकते हैं? तीन गो चीनी मिल बंद है, वो चीनी मिल खुलवा तो दें, वो सूता फैक्ट्री खुलवा तो दें। चुन करके भेजा है तो जो भी जाएगा उसका फर्ज बनता है कि जनता के समस्याओं को निश्चित तौर पे सदन पटल पर रखें। ये उम्मीद जनता लगाई रहती है। अच्छा ठीक है, आप इतना तो काम किए, लेकिन आपका यदि ग्राफ देखें तो लोकसभा चुनाव में भी दिन प्रतिदिन गिरा। किनका? आप लोगों का। माले का हम कर रहे हैं, छोड़िए ना महागठबंधन। अच्छा। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हमारे साथ हैं जीरादेई के पूर्व विधायक और माले के बड़े नेता अमरजीत कुशवाहा। चलिए, सिवान की राजनीति तो अजब तरीके की है, चाहे वो एनडीए का देख ले या आपका जो माले का देख ले। आप लोग तो धर्म संकट में हैं, क्योंकि जिसके खिलाफ आप लड़े थे, इतनी मजबूती से लड़े थे, उसी के खिलाफ आज आप नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं धर्म संकट नहीं है, एकदम बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। आज के दौर में देश के लिए सबसे बड़ा खतरा फासिज्म है। देश के लिए लोकतंत्र बचाना सबसे जरूरी है। हम रहेंगे, बचेंगे, लोकतंत्र बचेगा, तभी वो जिएंगे, आप जिएंगे, हम सब जिएंगे। बीजेपी ने सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को हाईजैक करके देश के लोकतंत्र को खत्म किया है, और इसलिए अभी एकमात्र जरूरत है कि बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में बड़ा अलायंस का निर्माण हो, और उस दिशा में आज जनता सोच रही है। अच्छा, तो ये बताइए कि शहाबुद्दीन का विकास मॉडल कैसा था? देखिए, जिन बिंदुओं को मैं समझता हूं कि उस विकास मॉडल पर अभी हमसे बात करना कोई ज़रूरी नहीं है, और किसका विकास मॉडल क्या है, नहीं है, इस पर टिप्पणी करना भी मैं उचित नहीं समझता। चलिए, मतलब इससे आप क्विट कर गए, नहीं बोलेंगे। लेकिन ये बताइए कि जो अभी का है उस पर तो बोलिएगा ना, उसका विकास मॉडल कैसा है? बिहार का विकास मॉडल नहीं, अभी जो आपके सिवान का विकास मॉडल है, मान लीजिए शहाबुद्दीन पर नहीं बोलिए, लेकिन रमेश कुशवाहा की पत्नी जो है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो वर्तमान सांसद है, उनका भी तो कुछ दिन काम करते हुए हो गया। तो आप बताइएगा ना, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, कि इनका विकास मॉडल ठीक चल रहा है। अभी तक तो मैंने कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य नहीं देखा जो सिवान के धरती पर आया हो। सिवान में मैं तो चाह रहा था, और हम लोग के जब साथ थे तो बोलते भी थे। बिहार में 3 चीनी मिलें बंद थी, ख़त्म हो गई। इस मामला को कम से कम सदन में, पार्लियामेंट में उठता, और बिहार के कारखाना उद्योग मृत प्राय स्थिति में जा रहा है। बड़े पैमाने पर बिहार के, मैंने खास करके हुसैनगंज, हसनपुरा ब्लॉक में मौजूद था, उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा। रोजगार के लिए सिवान में कोई रोजगार सृजन का अभी तक मैंने माननीय सांसद महोदया द्वारा सदन में उठाते हुए नहीं देखा है किसी एक मुद्दे पर। देखिए, जनता प्रतिनिधि होती है तो उससे दो उम्मीदें रहती हैं। पहला एक उम्मीद ये रहती है कि उनके माध्यम से कुछ विकास राशियां आएगी तो वो जमीन पर उसका खर्च होगा। तो दूसरा एक रहता है
कि उनके द्वारा जिस क्षेत्र में वो जीत कर गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उधर उठाए जाएंगे और उसके जरिए उस क्षेत्र का एक विकास होगा। लेकिन मैंने तो दोनों ही मामले में फेल देख रहा हूँ। फेल 4 सांसदों में सबसे अधिक सांसद निधि का पैसा खर्च किए हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा। मैं बता रहा हूँ, मेरी पहले सुन लीजिए। तो दोनों मामले में मैं फेल देख रहा हूँ। मैंने अभी तक तो रोड जमीन पर तो कहीं बोर्ड नहीं देखा है, केवल वही हाई मास्क लाइट देखा सांसद निधि का। और सांसद निधि का पैसा खर्च करना, विधायक निधि का पैसा खर्च करना, ये कोई विकास नहीं है। ये तो सरकार ऑलरेडी आपको दे रही है और आप उसको जहां मर्जी वहां लिख दे सकते हैं। और हम लोगों ने 100% हर साल खर्च कर दिया और उसका बजाबते मैंने किताब छपवा करके भी दिया कि कहाँ जरूरी था वहां मैंने खर्च किया। तो ये मैं इसको विकास मानता ही नहीं। मैं विकास मानता हूं कि इस क्षेत्र के लिए आपने असेंबली के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर कितने प्रश्न उठाए। अब तो सरकार उन्हीं लोगों का है, तो सरकार के माध्यम से भी आ जाना चाहिए। तो दोनों में कहीं मैं नहीं दिख रहा हूँ। और आप उनके कमजोर नस पर सवाल बार बार कर रहे हैं। पार्लियामेंट में सवाल उठाया, पार्लियामेंट में आप क्या सोचते हैं, पार्लियामेंट में वो कितना सवाल उठा सकते हैं? 3 गो चीनी मिल बंद है, एगो चीनी मिल खुलवा तो दें, एगो सूता फैक्ट्री खुलवा तो दें। चुन करके भेजा है, तो जो भी जाएगा उसका फर्ज बनता है कि जनता के समस्याओं को निश्चित तौर पे सदन पटल पर रखें। ये उम्मीद जनता लगाई रहती है। और मैंने असेंबली का कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन मेरा शून्यकाल, मेरा ध्यान आकर्षण भी पड़ता था। और कई समस्याएं जो व्यवसायियों की थी, इसको मैंने सदन में उठाकर हल कराया। गिट्टी बालू व्यवसायियों का उतना बड़ा आंदोलन भी सड़क पर मैंने किया और सदन में किया। तो हम लोग तो ये दोनों काम करते रहे। अच्छा ठीक है, आप इतना तो काम किए, लेकिन आपका यदि ग्राफ देखें तो लोकसभा चुनाव में भी दिन प्रतिदिन गिरा। किन का? आप लोगों का। माले का हम कर रहे हैं, छोड़िए ना महागठबंधन। अच्छा, माले का जो 98,000 वोट पहले मिला था 96 के चुनाव में, फिर 1,35,000 हुआ 98 में, फिर 99 में 2,54,000 हुआ, फिर धीरे से 2004 से गिरने लगा। अब आप जानते हैं लोकसभा में आपका तो उम्मीदवार कैसे लड़ता है, लड़ता भी नहीं है। उसके बाद आपके पास कभी यहाँ पे अच्छी खासी सीट हुआ करती थी। जनता तो आपको शून्य पर आउट करके, मतलब आपके इन कामों को इग्नोर कर दिया। आप कहते हैं काम किया और जनता उसका रिजल्ट शून्य कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी का आकलन और हम लोग जो करते हैं, और आप लोग को भी करना चाहिए, किसी पार्टी का आकलन जो एक सामाजिक परिवर्तन की लंबी लड़ाई के सोच लेकर के, इस व्यवस्था के परिवर्तन की लड़ाई को लेकर के संघर्ष में है, उसके लिए सीट आना जाना मायने नहीं रखता। इस बार विधानसभा चुनाव में, पिछले बार 20 में हमें 13 लाख वोट मिला था, 19 सीट पर चुनाव लड़े थे। और इस बार हम 20 सीट पर चुनाव लड़े, 14 लाख प्लस वोट मिला। तो वोटों में तो हमारी गिरावट नहीं है। और जहाँ तक किसी पर्टिकुलर एक सीट की बात अगर आप करें लोकसभा में, तो स्वाभाविक है कि जब 2 धारा के बीच तीखा लड़ाई होती है, तो तीसरा जो पोल होता है उसके वोटों में कभी कभी कुछ गिरावट हो जाया करते हैं। वो जन समर्थन घटने का पहचान नहीं है। इतनी बड़ी तीखी लड़ाई में उस लेवल पर टिके रहे हम, ये हमारी बड़ी जीत है। कभी देश में 3 स्टेट में आपकी सरकार हुआ करती थी, अब तो पश्चिम बंगाल और सब जगह, केरल में भी एक लास्ट बचा हुआ था, वो भी खत्म हो गया। तो आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे आके वामपंथी पार्टियां जो हैं वो जनता से दूर होती जा रही है? क्यों है, इस पर कभी मंथन किया है? बिल्कुल मंथन हम लोगों ने किया है। और मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद चुनाव हुआ तो उसमें वामपंथी पार्टियां जो है हिंदुस्तान के विपक्ष की पार्टी के रूप में थी। लेकिन शासक वर्ग की ओर से ही प्रयास करके सोशलिस्ट पार्टियों को सामने लाया गया। निश्चित तौर पर वामपंथी पार्टियों के ग्राफ गिरे, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और जहां तक 3 राज्यों के में केरल की बात अगर आप करें, तो केरल का चुनाव का जो फार्मूला रहा है,
कभी लेफ्ट तो कभी कांग्रेस, तो कभी लेफ्ट तो कभी कांग्रेस, हर साल बदल जाता था। पिछले बार रिपीट किया कि पुनः लेफ्ट के बाद लेफ्ट आया, लेकिन इस बार फिर जो है कांग्रेस आ गई। तो उसको हम बहुत बड़ा बदलाव के रूप में नहीं देख रहे हैं, और निश्चित तौर पे वहाँ लेफ्ट आ जाएगा, ये मान करके चलना होगा, क्योंकि केरल का यही पहले से भी फार्मूला रहा। लेकिन ओवरऑल पूरे देश के भीतर त्रिपुरा हो या फिर बंगाल हो, निश्चित तौर पे हमारे जनाधार में गिरावट है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी देश के भीतर और दुनिया के भीतर अगर आप देखें तो कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां सत्ता में भी आ रही, पुर्तगाल में भी सरकार बनी है, और यहाँ भी अगर आप देखें तो जिस तरह के हमले हैं, उस हमले के मुकाबला करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ही मजबूती से लड़ रही है। आने वाला समय ऐसा आएगा कि एक तरफ बीजेपी बचेगी और दूसरे तरफ उसके खिलाफ लड़ने वाले लेफ्ट, क्योंकि दुनिया में दो ही विचारधारा हैं, एक दक्षिण पंथ और एक वामपंथ, बीच के जो भी पार्टियां हैं वो खत्म हो जाएगी।